वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। इस चैप्टर के अंदर हम सेपरेशन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से हम सोल्यूशन में से जो हमें चीज़ चाहिए उसको हम सेपरेट कर सकें। उसको देखते हैं हम। सेपरेशन टेक्निक्स। इस चैप्टर में हमारे पास 5 सेपरेशन टेक्निक्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आए थे फिल्ट्रेशन, दूसरे नंबर पे हमारे पास आए थे क्रिस्टलाइजेशन, तीसरे नंबर पे हमारे पास आया था इसमें सब्लिमेशन, चौथे नंबर पे हमारे पास आया था इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है क्रोमेटोग्राफी। ये 5 टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन में से जो हमें सॉल्वेंट सोल्यूट चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए इनसोल्यूबल चीज़, वो हम निकाल सकते हैं इन 5 टेक्निक्स के ज़रिए। आज हम फिल्ट्रेशन को स्टडी करेंगे। फिल्ट्रेशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ filtration is used to separate the insoluble particles from solution. Through filter media. फिल्टर मीडिया के ज़रिए सोल्यूशन में से इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को सेपरेट करने को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्टर मीडिया क्या है? हम एग्जांपल लेते हैं, पानी के अंदर सैंड जो इनसोल्यूबल होती है उसको जब हम छानते हैं पोनी के ज़रिए तो हमारे पास जब हम इसके अंदर सॉल्यूशन डालेंगे, जो सैंड होगी वो हमारे पास इधर ही जमा हो जाएगी और जो पानी होगा वो सारा नीचे बीकर में चला जाएगा। अब जो यहाँ पे सैंड जमा होगी इसको हम कहते हैं रेजिड्यू। और जो फिल्टर मीडिया इधर ये हमने जो यूज़ किया है इसको हम कहते हैं फिल्टर मीडिया। और जो हमारे पास बीकर के अंदर चीज़ आई है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेशन। इसके बाद हमारे पास फिल्ट्रेशन के 2 आगे मेथड्स आए थे। पहला हमारे पास थ्रू फिल्टर पेपर, सेकंड है क्रूसिबल। या फिल्टर पेपर के ज़रिए या क्रूसिबल के ज़रिए हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्टर पेपर को पढ़ते हैं अभी।
वो कह रहा है फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर इज यूजली अ स्लो प्रोसेस। इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास फनल आ गई है। इसको अटैच किया हमने स्टैंड के साथ। ये हमारे पास बीकर, ये हमारे पास स्टैंड है। फनल, इसकी जो ये साइड है इसको हम कहते हैं स्टेम। ये हमारे पास बीकर, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर हम पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर इज यूजुअली अ स्लो प्रोसेस। इसमें हमने फिल्टर पेपर इधर अटैच करना है, उसको भी हम देख लेते हैं उसको फोल्ड किस तरीके से करना है। वो कह रहा है ये एक स्लो प्रोसेस है। As mixture is poured onto the filter paper, the solvent pass through leaving behind the suspended particles on the filter paper। अब ये जो फिल्टर पेपर हमने लगाया ना, ये इसकी जो सरफेस है वो पोर्स हैं, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं। ये फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर है, इसमें छोटे छोटे सुराख हैं और उसके अंदर से हम जब वाटर गुजरेगा तो उसको टाइम लगेगा, इसलिए कह रहा वो इज़ यूजली अ स्लो प्रोसेस। फिल्टर पेपर्स आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ पोर साइड्स। कह रहे हैं हमें मार्केट्स के अंदर फिल्टर पेपर डिफरेंट साइज़ के पोर्स के साथ मिल जाते हैं। विच पोर इज़ टू बी यूज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब जो सा इधर फिल्ट्रेट हम डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे, उसके जो हमारे पास इनसोल्यूबल पार्टिकल्स हैं वो किस साइज़ के होंगे, ये डिपेंड करता है हमारे जो हम ये फिल्टर पेपर ख़रीदेंगे। द फनल शुड इन टर्न बी लार्ज इनफ फॉर रिम extend 1 to 2 cm above to the circumference of the paper. If the process of filtration is done smoothly, the stem of the funnel should remain continuously full of liquid as long as there is a liquid in conical portion. The stem of the funnel should be several inches long. ये कह रहे हैं इसकी जो स्टेम है ना फनल की, ये हम several inches long रखेंगे इस बीकर से और जोड़ इसकी ना बीकर की वॉल के साथ जोड़ के रखेंगे ताकि जब इसके अंदर सोल्यूशन आए तो अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन हो या बेसिक सोल्यूशन हो वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके, वो वॉल के साथ लग के इसके अंदर जाए। अगर ये दरमियान में होता तो स्प्लैशिंग, इसकी छींटें उड़ती जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता था। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वाई स्टेम ऑफ द फनल शुड बी 7 इंचज़ लॉन्ग। तो हमने ये बताना है द स्टेम ऑफ द फनल शुड बी 7 इंचज़ लॉन्ग that it can extend a few centimeters down into the receiving beaker and the tip should touch the side of the beaker. In this way the filtrate run down the side of the beaker without splashing. इसके बाद हमारे पास है तो फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। अब ये फिल्टर पेपर है, इसको फोल्ड किस तरीके से करना है, इसको पहले इसके डायामीटर इसको सर्कुलर में होगा, इस सर्कल में इसको हम फोल्ड करेंगे, इसकी डबल फोल्ड डायामीटर के लिए ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इसको मज़ीद फोल्ड करेंगे इस तरह, यहाँ पे हमारे पास इस तरह जब फोल्ड हो जाएगा तो इसके ना 3 हिस्से एक तरफ कर देंगे और एक हिस्सा एक तरफ, और इसको चिपका देंगे हम फनल के साथ। इधर थोड़ा सा इसको फनल को वाटर के साथ गीला करके इसको चिपका देंगे ताकि ये उतर ना सके। उसके बाद है फ्लूटेड फिल्टर पेपर। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कोनिकल फनल कैन बी कंसिडरेबली इंक्रीज यूजिंग अ फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच अ पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन सच अ वे दैट फैन लाइक अरेंजमेंट विद अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन एट वेरियस फोल्ड इज ऑब्टेन्ड। ये फिल्टर पेपर को हम जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है इंक्रीज़ कर सकते हैं
फ़िल्टर पेपर को अरेंज करना है हमने फ़ैन लाइक अरेंजमेंट, जिस तरह हम कागज़ के साथ पंखा बना लेते हैं, उसको अरेंज करके, ये फ़िल्टर पेपर, इसको अरेंज करना है विद एलिवेशन और डिप्रेशन, अप्स एंड डाउन्स। जिस तरह पेपर होता है, पेपर को हम फोल्ड कर लेते हैं, एक ऊपर की तरफ फोल्ड, एक नीचे की तरफ, वो हमारे पास फ़ैन लाइक अरेंजमेंट बन जाती है। इसके ज़रिए से इसका रेट जो है फिल्ट्रेशन का वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्रू क्रूसिबल। क्रूसिबल में हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं आगे, एक गूज क्रूसिबल, एक सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है बोर्ड में हमारे पास। गूज क्रूसिबल में जो हमने पहला डिफरेंस लिखना है, इट इज मेड अप ऑफ पोर्सिलेन। ये पोर्सिलेन से बना हुआ होता है, यानी कि इसकी जो सरफेस होती है ना, वो मिट्टी की टाइप होती है, उसमें से पानी गुजर भी सकता है। लेकिन जो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है ना, इसके नाम से पता लग रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ये ग्लास से बनी होती है। इसके बाद इसका दूसरा डिफरेंस आया था हमारे पास, गूज क्रूसिबल में हमारे पास देयर इज नीड टू कवर इट्स बेस थ्रू फिल्टर पेपर और पेपर पल्प। इसके अंदर हमें ज़रूरत होती है कि इसकी जो बेस है, नीचे सतह है, उसको हम फिल्टर पेपर या पेपर पल्प के ज़रिए ढक दें। लेकिन सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में हमारे पास देयर इज़ नो नीड टू कवर इट्स बेस। इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं होती इसकी बेस को कवर करने की। तीसरे नंबर पे हमारे पास आया था देयर इज इन दिस टाइप ऑफ क्रूसिबल we need preparation। जब हमने फिल्ट्रेशन गूज क्रूसिबल में करनी है तो हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में करते हैं, देयर इज़ नो नीड फॉर प्रिपरेशन। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है, जो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है, उसको हम गूज क्रूसिबल के ज़रिए फिल्टर नहीं कर सकते। एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर थ्रू दिस। इसके ज़रिए एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन फिल्टर नहीं हो सकते। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन कैन बी
फिल्टर। ये था इसका डिफरेंस गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का। बोर्ड में हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से कभी कोई लॉन्ग आया नहीं है, इस चैप्टर में शॉर्ट और एमसीक्यूज आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। कुछ नहीं समझ आई तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।